जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने कहा था, इससे पहले जो लेक्चर था वो था ट्रेजरी बिल्स क्या है और इन्वेस्टमेंट यील्ड और डिस्काउंट यील्ड का फार्मूला क्या है, उसे हमने समझा। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन ताकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो जाए, आप किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो इसमें समझ सकें, ट्रेजरी बिल के हवाले से एग्जाम में आए। और इसके कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट जो होगा वो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दे दूंगा, उसको भी आपने सॉल्व करना है और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके उसमें पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड। अच्छा, तो ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। द ट्रेजरी इज सेलिंग 91 डेज ट्रेजरी बिल्स। एक ट्रेजरी मतलब स्टेट बैंक है, वो 91 डेज ट्रेजरी बिल्स, ऐसा ट्रेजरी बिल जिसकी मेच्योरिटी डेट है 91 डेज, टेन्योर जो है वो 91 डेज है, विद ए फेस वैल्यू ऑफ ₹10,000। फेस वैल्यू, एंडिंग वैल्यू, मेच्योरिटी वैल्यू, जो रिडम्पशन वैल्यू क्या है 10,000 फॉर ₹8,800। मतलब 10,000 का जो ट्रेजरी बिल है उसको बेचा जा रहा है कितने का, 8,800 का। और जो टर्न्योर है वो कितना है 91 डेज। इफ द इन्वेस्टर होल्ड स्टैम्प अंटिल मेच्योरिटी, वो 91 डेज तक ही इसको होल्ड रखता है। कैलकुलेट द यील्ड्स, यील्ड्स को कैलकुलेट करें जी। यील्ड्स में दो तरह की यील्ड आती है, इन्वेस्टमेंट यील्ड एंड डिस्काउंट यील्ड। इन्वेस्टमेंट यील्ड जो होगी वो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो डिस्काउंट यील्ड होगी वो कहते हैं कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट यील्ड का फॉर्मूला लिख लेते हैं जी। इन्वेस्टमेंट यील्ड, इन्वेस्टमेंट यील्ड का फॉर्मूला है मेच्योरिटी वैल्यू माइनस इशुएंस वैल्यू या परचेज प्राइस। इशुएंस वैल्यू डिवाइडेड बाय इशुएंस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 365 ओवर डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट यील्ड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो अब इसमें पुट द वैल्यूज इन फॉर्मूला, पुट कहते हैं इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लें। पुट द वैल्यूज मेच्योरिटी वैल्यूज में क्या है जी 10,000, इशुएंस वैल्यू क्या है 8,800, इशुएंस वैल्यू वो भी 8,800, मल्टीप्लाई बाय 365 ओवर डेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने हैं 91 डेज, 91। तो अब इसे सॉल्व करते हैं जी। 10,000 माइनस 8,800, ये आ जाएगा 1,200 डिवाइडेड बाय 8,800 मल्टीप्लाई बाय 365 ओवर 91। अब इसे सॉल्व करें, 1,200 डिवाइड करेंगे 8,800, ये आ जाएगा 0.13636 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे 365 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 91, तो ये आ गया 4.011। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 0.13636 मल्टीप्लाई बाय 4.011, तो ये आंसर आएगा 0.54695 और 54.695%। तो 54.695% जो है 54.695% या 54.70 हम कर लें, ठीक है। तो ये आंसर आया जो कहते हैं कि
ये परसेंटेज है जो इन्वेस्टर ने अर्न की। अब हमने इन्वेस्टमेंट यील्ड तो निकाल ली परसेंटेज में। अब इसमें एक और चीज अगर हम मजीद इसमें वेरीफाई करें, बाद दफा एक अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि ये जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया ये ठीक किया या नहीं किया, जो इन्वेस्टमेंट यील्ड हमने कैलकुलेट की ये ठीक है या नहीं है, इसको कैसे पता चलेगा। तो ये याद रखना है 54.6 इधर लिख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट यील्ड हमारी क्या आई थी 54.695%। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या जो हमने कैलकुलेट की इन्वेस्टमेंट यील्ड ये ठीक है या नहीं ठीक। आज लिखते हैं 54.695 कितने दिन के लिए इन्वेस्ट किया था जी हमने 91 डेज के लिए, मल्टीप्लाई बाय 91, साल में कितने साल होते हैं, दिन होते हैं 65। इसे देख लें, ये 91 डिवाइड करेंगे 365 और इसे मल्टीप्लाई करें 54.695 तो ये हमारे पास आता है 13.63। तो 13.63%। अब इसको हमने क्या करना है परचेज प्राइस है जिससे हमने कहते हैं ट्रेजरी बिल्स खरीदे थे उससे मल्टीप्लाई कर देना। 13.63 आ जाएगा, परसेंटेज खत्म कर दी। और इसको कहते हैं कि मल्टीप्लाई हम करेंगे जो हमारी परचेज प्राइस थी। परचेज प्राइस हमारी क्या थी 8,800। अब इसे सॉल्व करें तो 13.63 मल्टीप्लाई बाय 8,800 तो ये आता है 1199.44। मतलब रुपीस की मद में इतने पैसे अर्न किए इन्वेस्टर ने। तो अब डिफरेंस क्या है 10,000 फेस वैल्यू थी और जो बिगिनिंग परचेज प्राइस है वो क्या है 8,800। तो वैसे भी क्या कमाया उसने 1,200 रुपीस की मद में। तो जो हमारी परसेंटेज थी ये देख लें उसके करीब करीब, क्योंकि हमने इशारे को राउंड किया था। तो ये वेरीफाई हो गया कि जो हमारा कहते हैं कि आंसर है जो हमने इन्वेस्टमेंट यील्ड कैलकुलेट की थी वो बिल्कुल ठीक है। दोबारा जो भी इन्वेस्टमेंट यील्ड का आंसर आए उसको लिख लें, परसेंटेज है ना उसको लिख लिया। मल्टीप्लाई किससे करना है जितनी देर के लिए इन्वेस्ट किया था। हमारा 91 था, आपका हो सकता है 51 डेज हो जाए, 70 डेज हो जाए, 120 डेज हो जाए। डिवाइड करेंगे 365 से, परसेंटेज कहते हैं कि इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। परसेंटेज खत्म करने के लिए 100 लगा दिया, डिवाइड कर दिया 100 से, और मल्टीप्लाई किससे किया जी जिस पे हमने ट्रेजरी बिल्स खरीदे थे। तो वो अमाउंट आ जाएगी जो हमने एक्चुअली अर्न की। अब हमारे पास मेच्योरिटी वैल्यू भी ऑलरेडी मौजूद है, बिगिनिंग प्राइस परचेज प्राइस भी मौजूद है, दोनों का डिफरेंस लिया क्या आया 1200। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, देखें 8,800 ये भी दिया हुआ है। तो डिफरेंस क्या आया सेम आ गया। तो इसका मतलब है जो हमने इन्वेस्टमेंट यील्ड कैलकुलेट की वो ठीक थी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है डिस्काउंट यील्ड को कैसे कैलकुलेट करना है। डिस्काउंट यील्ड को कैसे हमने कैलकुलेट करना है। डिस्काउंट यील्ड का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। डिस्काउंट यील्ड का फॉर्मूला है मेच्योरिटी वैल्यू माइनस इशुएंस वैल्यू या इन्वेस्टमेंट प्राइस, एक ही बात है, इशुएंस वैल्यू डिवाइडेड बाय मेच्योरिटी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 360 ओवर डेज ऑफ लैंडिंग। 360 क्यों लिखते हैं ये हमने ऑलरेडी समझ लिया प्रीवियस लेक्चर में। बैंक का जो ईयर है वो 360 डेज का होता है। पुट द वैल्यूज इन फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज इन
फॉर्मूला, मेच्योरिटी वैल्यू क्या है हमारे पास 10,000, इश्यूएंस वैल्यू क्या है जी 8,800, डिवाइड करेंगे 10,000 से, मल्टीप्लाई बाय कहते हैं कि 360, तो 360 डेज ऑफ लैंडिंग क्या है जी हमारे पास 91। अब इसे आप सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा हमारा 1200, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 360 ओवर 91। तो इसका मजीद स्टेप मैं, क्योंकि स्पेस की कमी है तो मैं इसको कैलकुलेटर से इधर ही सॉल्व कर रहा हूं। 1200 डिवाइड करें 10,000 से, यह आ जाएगा 0.12 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 91, ये आ जाएगा 3.966 या 3.56 3.60 कर लें, 3.6 ये बस काफी है। अब 0.12 मल्टीप्लाई बाय 3.96, ये आ जाएगा 0.4752 और 47.52%। 47.52% आ गया। इसका मतलब है ये कम क्यों आया जी? कम इस वजह से आया कि हमने डेज ऑफ लैंडिंग कितने इस्तेमाल किए, 360 हमने ईयर्स का इस्तेमाल किया ना, इस वजह से आंसर में कुछ थोड़ा सा फर्क आ गया। तो इसके कमेंट सेक्शन में जो फर्स्ट कमेंट होगा वो मैं इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दूंगा, उसको आपने देख के सॉल्व करना है और कोई प्रॉब्लम हो तो आपने डिस्कस कर लेनी है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।